Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So in this video we will be calculating out numerical questions based on chemical thermodynamics, and we will be calculating out all the parameters which are generally asked in exams. और हम जो भी हमने चारों प्रोसेसेस पढ़े हैं उसके लिए हम एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करेंगे। और वो चार प्रोसेसेस जो हमने पढ़े हैं वो कौन से हैं? वो है आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, देन वी हैव एन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, देन वी हैव एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो ऑल दीज फोर प्रोसेसेस के लिए हमें ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। एंड व्हाट डेटा वी आर हैविंग इज, हम एक डेटा लेंगे, उस सेम डेटा के लिए हम जितने भी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं हम करेंगे। ठीक है, तो वो डेटा क्या है? इट्स लाइक कि आइडियल गैस है, वी आर हैविंग एन आइडियल गैस, its temperature is, so since this is given that it is at this temperature, so I am saying that this is the initial temperature T1, that is 300 Kelvin। उसका जो वॉल्यूम है गैस का वो है 20 लीटर्स। ओके, और गैस जो है वो फाइनल जब भी जो भी प्रोसेस हो रहा है हमारे गैस का, फाइनली उसका जो प्रेशर है P2, it is reaching out to be 1 atmosphere। okay, so they are asking us to calculate the parameters and it is said that this is for 1 mole और जो हमारी गैस है वो मोनोटॉमिक है। okay, this has been given in the question। okay, this is the required data और इतना डेटा ही हमको चाहिए। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस हो रहा है, सो वी डू नॉट नो वेदर दिस इज एक्सपेंशन और वेदर दिस इज कंप्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट वेदर दिस प्रोसेस इज एन एक्सपेंशन प्रोसेस और वेदर दिस प्रोसेस इज एन कंप्रेशन। एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? वी कैन कैलकुलेट इट यूजिंग प्रेशर इटसेल्फ। अगर प्रेशर जो है हमारी गैस का बढ़ रहा है, प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी गैस जो है वो कंप्रेस करेगी, और अगर प्रेशर जो है वो कम हो रहा है तो गैस जो है वो हो जाएगी एक्सपैंड। ठीक है, सो वी विल बी कैलकुलेटिंग आउट द इनिशियल प्रेशर। सो इनिशियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम आइडियल गैस की इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें प्रेशर कैलकुलेट होगा क्योंकि इसमें जो यूनिट्स है वो लीटर और एटमोसफेयर किया है, सो आई विल बी यूजिंग द यूनिट्स ऑफ आर इन एज इन लीटर एटमोसफेयर। ओके, 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर मोल पर केल्विन। अब मोल क्योंकि 1 मोल है तो वो इसकी सिग्निफिकेंस तो वैसा नहीं है। 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 20 लीटर्स। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, सो विल बी कैलकुलेटिंग आउट ऑल द थिंग्स। तो अगर मैं इनिशियल प्रेशर को कैलकुलेट करूं तो वो आएगा 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 20। सो द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, और जो भी इनिशियल प्रेशर है वो है 1.2315, और जो फाइनल प्रेशर है वो हमारा हो गया 1 एटमोसफेयर। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो एक्सपेंशन प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हमको क्लियर हो गया। तो हम इस डेटा को अभी संभाल के रखेंगे। तो जो भी हमारे पास डेटा है अभी और जो भी कैलकुलेट हो रहा है वो हम साथ साथ लिखते रहेंगे। ओके, तो प्रेशर P1 जो है वो है 1.2315 एटमॉस्फेयर में। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेके चलते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल भी है और रिवर्सिबल भी है, और वी आर कैलकुलेटिंग ऑल दिस पैरामीटर्स फॉर एन आइडियल गैस। ओके, सो आइडियल गैस के लिए अगर मैं डेल यू की बात करूं, सिंस दिस इज आइडियल गैस, ऑल ऑफ अस नो दैट दिस शुड बी 0 बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड सिंस टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग वी आर हैविंग दैट इट इज अ डेल्टा यू इज़ 0। और हमें ये भी पता है कि अगर मैं डेल्टा यू या फिर डी यू कैलकुलेट करूँ तो वो हमारा हीट और वर्क के बराबर रहेगा। क्योंकि ये 0 है तो जो हीट रहेगी दैट विल बी माइनस ऑफ वर्क डन। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो आई एम एबल टू कैलकुलेट हीट ऑल्सो इन दिस। ओके, अब मैं इनको साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो 300 है, वॉल्यूम जो 20 लीटर्स, P2 is 1 atmosphere
and P1 is 1.2315 एटमॉस्फेयर। ओके, अब देखिए, अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला है, इट इज माइनस PdV। ठीक है, अब सिंस दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल आई कैन रिप्लेस P विद वॉल्यूम। ओके, ये हो जाएगा RT/V dV और ये हो जाएगा माइनस RT लॉग नेचुरल V2/V1। ओके, अब सिंस हमें V1 तो पता है, हम V2 निकाल सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम रहेगा, सेम टेम्परेचर पे हम V2 निकाल सकते हैं। बट देर इज़ नो नीड एट ऑल टू कैलकुलेट V2 फॉर दिस। वाई? बिकॉज वी कैन चेंज V2 और वी कैन राइट V2 इन फॉर्म ऑफ प्रेशर। सो इट विल बिकम लॉग नेचुरल, अगर मैं R T2/P2 करूँगा और ये हो जाएगा R T1/P1। अब T1 इज इक्वल टू T2, सो वो गेट कैंसल, R गेट कैंसल्स, तो माइनस RT ln P1/P2 हो जाएगा हमारा जो वर्क डन है। ओके, एंड नाउ इफ आई कैलकुलेट वर्क डन, सो सिंस P1 इज 1.23, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, तो जो लॉग नेचुरल कैलकुलेट करना पड़ेगा 1.23 का और मल्टीप्लाई इट विद, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग इट इन जूल्स। ओके, multiply it with R which is 8.314 and the respective temperature which is 300 Kelvin. So I am getting work done is equal to minus 516.33 joules. Okay, for reversible expansion, और expansion के केस में work done negative होगा and this is also what we are getting. And since we know that that heat is negative or opposite in sign to that of work done, so what we'll get is heat will be पॉजिटिव ऑफ 516.33 जूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच के लिए हम एच लिखेंगे, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। दिस इज समथिंग वी मस्ट नो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ओके, अब डेल्टा पी वी को मैं स्प्लिट करके पी डेल्टा वी या वी डेल्टा पी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके डेल्टा आर टी कर दूंगा। ठीक है, एन आर टी इसलिए नहीं करूँगा, एन इज़ 1। ठीक है, और सिंस आर इज कांस्टेंट आई कैन टेक आर आउटसाइड एंड दिस विल बिकम डेल एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। And since delta U for this particular process is 0 and there is no change in temperature, delta H for this process is also 0. Okay, तो ये चीज़ हमें मिल गई कि delta H is 0, तो delta U 0, delta H 0, वर्क डन कैलकुलेट हो गया और हीट कैलकुलेट होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे जो कि मोस्टली आस्क पूछा जाता है, वो डेल्टा S। सिंपल है, डेल्टा S हमें पता है, इट इज़ एक्चुअली Q/T। ठीक है, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है पर्टिकुलर टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है तो 516.33 जूल बाई 300 केल्विन। अब यहाँ पर बहुत चीज़ें नोटिस भी करना साथ साथ आप, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 300 से, सो आई विल गेट 1.72 जूल्स पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ओके, इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, और ड्यूरिंग एक्सपेंशन जनरली डेल्टा एस है वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, गैस हमारी जो है वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए डेल्टा एस निकालने का हमारे पास एक और तरीका भी है, अब हम कंपेयर भी कर सकते हैं इसके साथ। क्या तरीका है कि हमें पता है कि डेल्टा एस जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, NCV dt, NCV ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1। ठीक है, CV है तो ln हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा, और CP है तो प्रेशर हो जाएगा। तो लेट अस यूज प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हमें दोनों का पता है, तो ये हो जाएगा ln CP T2/T1 प्लस R ln P1/P2। ओके, यही रहता है ना। और अगर मैं यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, T1 विल बी इक्वल टू T2 एंड लॉग नेचुरल 1 इज 0, सो दिस टर्म हैज़ नो सिग्निफिकेंस। ओके, एंड वी कैन कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी। तो कैसे आएगा, लॉग नेचुरल P1/P2,
P1 इज अगेन 1.23। तो अगर मैं लॉग नेचुरल 1.23 को मल्टीप्लाई करूं 8.314 से, सो आई एम गेटिंग द आंसर एज 1.721 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। बट 1 मोल के लिए, वैसे मोल भी लिख सकते हैं 1 मोल के लिए तो ठीक है, पर मोल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए डेल्टा एस जो है वो फॉर्मूले से भी आया, यही आया, और हमने डेल्टा एस बाय टेम्परेचर क्यू बाई टी करके भी सेम आया है, फॉर्मूला भी यूज़ करके सेम है, क्योंकि एक्चुअली इसी फॉर्मूले से तो हमारा क्यू बाई टी से ही तो हमारा ये फॉर्मूला निकला था। तो दोनों सेम ही आंसर देने चाहिए, आप कुछ भी यूज़ कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस तो ईजी था, ठीक है, यहाँ पर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम करते हैं सिमिलरली सेकंड प्रोसेस, जो था आइसोथर्मल ही रहेगा, बट अब हमारा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा इरिवर्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, थोड़ा चेंज है, अब आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू तो 0 हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमारा हीट होएगी वो वर्क डन के अपोजिट हो जाएगी, बट यहाँ पर वर्क डन हमारा सेम नहीं होगा, इतना तो श्योर है, क्योंकि ये वर्क डन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंट होता है। ठीक है, और भले ही हमारे इनिशियल पैरामीटर्स और फाइनल पैरामीटर्स सेम है, वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन है तो ये चेंज होगा। ठीक है, खैर ये तो हम पूरी वीडियो में, पूरे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में यही पढ़ते आए हैं। तो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा -P dV। अब नाउ सिंस द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, आई कैन नॉट रिप्लेस P by RT by V। दिस इज एक्चुअली द P external or the final pressure. So what we can do is we can put P2 and this is V2 minus V1. So this is how you have to calculate work done for an irreversible process. Okay, अब इनकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, बट what I'll do is I'll expand, since we are not calculating V1, we already know P1, so R T2 by P2 minus R T1 by P1. Okay, now what we can do is minus RT2 minus RT1 into P2 by P1. ओके, यही मिलेगा। अब क्योंकि T2 and T1 आर इक्वल, सो व्हाट वी कैन डू इज माइनस RT लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस P2 by P1। ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। और अब देखिए ये हो जाएगा -8.314 इंटू जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 300, टेम्परेचर रहेगा फिक्स क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। 1 माइनस फाइनल प्रेशर इज 1 एंड इनिशियल प्रेशर इज 1.2315। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 1.231, ये हो जाएगा इंटू 300 इंटू 0.231 डिवाइडेड बाय 1.2315। ओके, and we can calculate this also. This will be in joules. Okay, 8.314 into 300 into 0.231 divided by 1.2315. So we are getting minus of 467.85. तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, जूल्स, दैट वर्क डन, अगर आपको याद हो हमारे प्रीवियस प्रोसेस में वर्क डन वॉज अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब आया था। ठीक है, पर ये 467 है, वर्क डन नेगेटिव है बट इट इज़ लेसर।
ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि, और ये हमारे साथ एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सपेंशन व्हाट वी एक्सपेक्ट इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का जो वर्क है वो कम होना चाहिए कंपेयर टू रिवर्सिबल एक्सपेंशन, और ये हमारा न्यूमेरिकली भी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का अपनी सिग्निफिकेंस है। आपका ये क्वेश्चन ठीक है, आपको इससे ये भी पता चलता है कि हाँ आंसर कम ही आना चाहिए था 500 से। अब देखिए हीट निकालना और आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, if we have to calculate heat, so what we have to do is we have to just change the sign. So heat will be 467.85. so heat is in absorbed by the system. और similarly अगर मुझे इसी टेम्परेचर पे, क्योंकि आइसोथर्मल है, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है चेंज इन इंथैल्पी, तो मैं वो सेम प्रोसेस यूज़ करूँगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा आर टी। ओके, टेम्परेचर यहाँ पर भी कांस्टेंट है, डेल्टा यू यहाँ पर भी ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी डेल्टा एच ज़ीरो है। अब ये क्यों ज़ीरो हो रहा है? सपोजिटली मैं यहाँ पर आइडियल गैस ना लेकर कोई वॉन्डरबल गैस लेता तो शायद ये ज़ीरो नहीं आता, वो नहीं आएगा, शायद पक्का ज़ीरो नहीं आएगा, बट क्योंकि ये आइडियल गैस है तो इसीलिए, और आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए डेल्टा एच भी हमारा ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, डेल्टा एच ज़ीरो, ये चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर हम। ओके, अब हमको कैलकुलेट करना है चेंज इन एंट्रोपी। ओके, चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी चेंज इन हीट है, मतलब हीट है डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर, दैट इज 467.85 बाय द टेम्परेचर इटसेल्फ। अगर मैं टेम्परेचर कैलकुलेट करूं तो ये टेम्परेचर तो 300 है, तो ये आएगा 467.85 डिवाइडेड बाय 300, सो दिस इज 1.55 जूल्स पर केल्विन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर हमने Q बाई टी करके ये निकाल दिया। ओके, बट अगर मैं सपोजिटली फॉर्मूला यूज़ करता, फॉर्मूला क्या था, CP ln T2 बाई T1, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, T2 बाई T1 प्लस R ln P1 बाई P2। ठीक है, प्रेशर तो यहाँ पर सॉरी ये टेम्परेचर तो यहाँ पर सेम है, तो ये सिग्निफाई कुछ भी नहीं करेगा, बट अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एस, ये सिस्टम के लिए बात करते हैं। ठीक है, जनरली ये सिस्टम के लिए ही होता है। अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम में कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो वो सेम आएगा। प्रेशर 1 जो है वो अभी तक 1.23 है, और तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जो डेल्टा एस सिस्टम है वो हो जाएगा पॉजिटिव 1.72 जूल्स पर केल्विन, बट हमने जो Q बाई टी करके निकाला वो आया 1.55, तो यहाँ पर एनोमली है। ठीक है, वाई देयर इज एनोमली, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि क्योंकि एंट्रोपी जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही डिफाइन है। ठीक है, अब जो ये हमने Q कैलकुलेट किया ये एक्चुअली इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, बट एंट्रोपी डिफाइंड है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो इसलिए अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है बेसिकली आपको फॉर्मूला ही निकालना है। ठीक है, आप Q बाई टी कर सकते हैं ओनली व्हेन देयर इज रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हेन देयर इज इरिवर्सिबल प्रोसेस यू मस्ट नॉट डू दिस, यू मस्ट नॉट डू दिस, sorry, this is a wrong method. Why? Because we are acting against the definition of entropy, which says that for entropy to be calculated the change in heat should be reversible, but here we have calculated an irreversible heat. So this will be a change, there will be a change, but actually this will correspond to the change in the entropy of the surrounding. ये सराउंडिंग की एंट्रोपी को करस्पॉन्ड करेगा, ना कि सिस्टम की। हम कैलकुलेट सिस्टम कर रहे हैं, सिस्टम की एंट्रोपी यहीं से निकलेगी। और जब सराउंडिंग की कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि सराउंडिंग है, अगर सिस्टम में हीट जा रहा है तो सराउंडिंग से कुछ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये माइनस Q इरिवर्सिबल होता है जनरली। ठीक है, ये यूज़ नहीं करेंगे हम, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और टोटल निकाल सकते हैं सिस्टम माइनस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो ये 1.72 माइनस 1.5 हो जाएगा। टोटल सराउंडिंग की, टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि रिवर्स जो है हमारा प्रोसेस जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमेशा, ये याद रखना, Q बाई टी नहीं करना है इरिवर्सिबल के केस में। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ डन। अब हम आते हैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल। ओके,
अब एडियाबैटिक रिवर्सिबल जब हम आएंगे तो डेल्टा यू यहाँ पर साहब ज़ीरो नहीं होगा, Q प्लस W होता है, ठीक है, Q इज़ ज़ीरो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है Q सराउंडिंग का, ठीक है, जनरली सराउंडिंग से मतलब हीट जो है वो नहीं ट्रांसफ़र हो रही है, तो सराउंडिंग का Q ज़ीरो है। मतलब बेसिकली जब Q से हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग ऑफ कि सराउंडिंग में देयर इज़ नो हीट चेंज, ठीक है। अब सिस्टम में क्या है कि हीट चेंज सिस्टम में ऑब्वियसली नहीं होगा, बट सिस्टम में अपने एक्सपेंशन कंप्रेशन की वजह से एंट्रोपी चेंज हो सकती है, बट सिस्टम में हीट चेंज नहीं होगा, सिस्टम और सराउंडिंग में हीट चेंज नहीं होगा, एंट्रोपी चेंज ज़रूर हो सकती है, ठीक है। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ पर भी हमारा जो एंट्रोपी है वो ज़ीरो हो जाएगी, ये हमने अपने एंट्रोपी की डेफिनेशन में पढ़ा है। बट सपोजली एडियाबैटिक रिवर्सिबल होता है तब हमारी सराउंडिंग की एंट्रोपी तो ज़ीरो होती, बट सिस्टम की एंट्रोपी ज़ीरो नहीं होती। ख्याल हम देखेंगे तो देखिए डेल्टा यू विल बी इक्वल टू वर्क डन। अब हम ना तो वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे माइनस पी डी वी, अब कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा माइनस, अब प्रेशर जो है टेम्परेचर चेंज हो गया क्योंकि साहब ये P2 रहेगा ना, तो ये हो जाएगा आर T2 बाय V2 dV, ठीक है। और बात ये है कि हम कर तो सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। RT दिस विल बी माइनस RT बाई V dV विच विल बी इक्वल टू माइनस RT ln V2 बाई V1, और जो यहाँ पर T है वो हो जाएगा सेकेंड टेम्परेचर क्योंकि P2 था, एक्सटर्नल प्रेशर था, दैट विल बी डेल्टा U। बट हमें टेम्परेचर सेकेंड टेम्परेचर नहीं पता है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर 2 हैज़ टू बी नोन, there will be change in the temperature and it has to be known. So for that what we'll be using the Poisson's equation, ठीक है। Poisson equation कैसे यूज़ करेंगे, PV raised to power gamma is constant, ठीक है, बट हमें यहाँ पर यूज़ करना टेम्परेचर और हमें एक्चुअली में वॉल्यूम पता, प्रेशर पता है, तो हम वॉल्यूम को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पुट करेंगे, विच इज़ RT by P raised to power gamma is a constant, so ये हो जाएगा P1 minus gamma T raised to power gamma is constant, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसा कि P1 raised to power 1 minus gamma T1 raised to power 1 minus gamma is equal to P2 raised to power 1 minus gamma, सॉरी T2 raised to power gamma है, और T2 raised to power gamma, ठीक है, ये हमें निकालना है। और इसके लिए क्या करेंगे हमें एक्चुअली निकालना है T2, तो ये हो जाएगा P1 by P2 raised to power 1 minus gamma एक जगह आ जाएगा, और ये हो जाएगा T2 by T1 raised to power gamma. So what we can get is P1 by P2 raised to power 1 minus gamma by gamma into T1 it is equal to T2. Okay, so 1 minus Cp by Cv by Cp by Cv, एक्चुअली मैं 1 minus gamma by gamma कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा Cv minus Cp by Cv by Cp Cv, तो ये हो जाए एक्चुअली हो जाएगा Cv माइनस Cp बाई Cp, ओके। और अगर मैं और इसमें स्पेसिफिकली जाऊं, क्योंकि हमें पता है आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, सो Cv माइनस Cp विल बी इक्वल टू माइनस R, तो देखते हैं ये हो जाएगा माइनस R बाई पी, देखते हैं ये हम सही कर रहे हैं या नहीं, माइनस R बाय Cp, ओके। अब हमें पता होना चाहिए Cp और Cv की वैल्यूज़ क्या हैं, हमें दी नहीं थी Cp और Cv की वैल्यूज़, तो वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, और वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में इट वाज गिवन दैट द गैस वाज मोनो एटॉमिक, ठीक है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए Cv की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 3 ट्रांसलेशनल मोशंस के लिए उसकी हाफ
कंट्रीब्यूशन रहती है एंड दैट बिकम्स टू बी 3/2R। जनरली ये दिया भी जाता है, अगर नहीं दिया है तो 3/2R होता है मोनोटॉमिक गैस के लिए, और CP हो जाएगा इसका 5/2R। ओके, और अगर मैं CP को यहाँ पुट करूँ तो CP वेट विच विल माइनस R है, CP विल बी 5/2R, तो दैट विल बी -2/5। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ये पुट करूँ तो T2 कैलकुलेट करने के लिए तो ये हो जाएगा P1/P2 रेज़ टू द पावर -2/5 इंटू T1 विच इज़ 300 इट इज इक्वल टू T2। अब देखते हैं P1 जो है वो है हमारा 1.2315/1 रेज़ टू द पावर -2/5 इंटू 300 इट इज इक्वल टू T2। अब देखते हैं ये क्या से आएगा। 1.2315 रेज़ टू द पावर -2/5। okay, this comes out to be 0.92008 into 300 एंड अगर मैं इसको 300 से मल्टीप्लाई यहीं कर दूं तो टेम्परेचर T2 जो है इट कम्स टू बी 276.02 केल्विन। ठीक है, और ये चीज़ इन अकॉर्डेंस विद आवर ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करना चाहिए। तो ये फाइनल टेम्परेचर जो है यहाँ पर डिक्रीज़ करेगा विच इज़ 276 मतलब 276 केल्विन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा T2 कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करें, डेल्टा U कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज़ फॉर एन आइडल गैस NCV dt CV T2 - T1। CV हमें पता है क्या है, CV इज़ 3/2R और T2 इज़ 276 माइनस, अच्छा डेल्टा U विल बी नेगेटिव दिस टाइम। एक्सपेंशन के केस में तो इसका मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, और वो इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में एक्सपेंशन के लिए यूज़ हो रही है, तभी हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो गया। तो 276 माइनस 300 इंटू 3/2 इंटू 8.314, सो दिस विल बी -33.256 जूल डेल्टा U। ओके, सिमिलरली अगर वर्क डन कैलकुलेट करना तो वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा U फॉर दिस प्रोसेस। ओके, तो वर्क डन भी हमारा कैलकुलेट है, डेल्टा U भी कैलकुलेट हो गया, और अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा H। तो डेल्टा H के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, तो क्या हो जाएगा -33.25 प्लस 8.314 इंटू 276 माइनस 300 कितना होता है, 24 हो गया ना, -24, तो इंटू 8.314 माइनस 33.25, सो दिस विल कम आउट टू बी -232.786 जूल्स। ओके, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। डेल्टा H भी निकल गया, डेल्टा U भी निकल गया, वर्क डन भी निकल गया। अब हम आते हैं डेल्टा S पे। ठीक है, अब डेल्टा S हम बोलेंगे सराउंडिंग के लिए, क्या बोलेंगे, सराउंडिंग के लिए बोलेंगे Q/T, Q 0 है तो 0, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो डेल्टा S सिस्टम जो है वो भी हो जाएगा 0। ये हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वरना आप कैलकुलेट भी करेंगे। अगर फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है CVln T2, चलो CP करो, CPln T2/T1 प्लस Rln P1/P2। P1 पता है, P2 पता है, T2 पता है, T1 पता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे आपको ये मिलेगा कि ये वैल्यू जो है इसके नेगेटिव आएगी, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो टोटल जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ओके, नाउ वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द पैरामीटर्स फॉर दिस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एडियाबैटिक
इरिवर्सिबल। ठीक है, अब एडियाबैटिक इरिवर्सिबल और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि देखो डेल्टा यू क्यू तो इसमें भी 0 है, ओके, डेल्टा एस सराउंडिंग इसका मतलब 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें वर्क डन, अगर हमको टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, टेम्परेचर निकालने के लिए हम पॉइजन्स रेशियो यूज़ नहीं कर सकते। पॉइजन्स रेशियो जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ओके, अच्छा, क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि वो जो रेशियो है वो है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, बट यहाँ पर प्रोसेस जो है वो हमारा है इरिवर्सिबल। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर 2 तो निकालना ही पड़ेगा। आप कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, क्योंकि बिना टेम्परेचर निकाले हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ये आ जाएगा CV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस V1, है ना, यही होना चाहिए। अब आप देखिए CV जो है, खैर उसको वहीं रखिए अभी, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, प्रेशर को वैसे रखते हैं, वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टेम्परेचर पुट करते हैं। सो T2 बाई P2 माइनस T1 बाई P1 और यहाँ पर R P2। ठीक है, इम्प्लाइज 3/2R T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस R, P2 को अंदर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा T2 माइनस T1 P2 बाई P1। ओके, अब आप देखिए R से R कट जाएगा, और अब देखो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब सेंस नॉर्मल मैथमेटिक्स है, बट ध्यान से करनी पड़ेगी। माइनस 2T2 प्लस 2T1 P2 बाई P1। ओके, सो ये हमको मिल रहा है। अब देखो इसको यहाँ लेके जाएंगे तो बचेगा 5T2 विल बी इक्वल टू 3T1 प्लस 2T1 P2 बाई P1। अब 3T1 कितने हैं? 3 इंटू 300 प्लस 2 इंटू 300 बाय 1.2315। अब एक चीज़ हमें पता है कि जो T2 है वो T1 से तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। तो 3 इंटू 300 इज 900, भाई साहब 300 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.2315 plus 900 divided by 5. So we have got T2 is equal to 277.4 Kelvin. तो दोनों से डिफरेंस है, बट इतना हमें और क्लियर हो गया कि जो प्रोसेस जब रिवर्सिबल था, क्योंकि एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर T2 जो है वो T1 से कम ही होना चाहिए। अब यहाँ पर आप वापस कैलकुलेट कर सकते हैं C डेल्टा U विच विल इक्वल टू CV T2 माइनस T1। तो CV हमारा यहाँ पर 3/2 इंटू 8.314 जूल्स में, और T2 इज 277.4 माइनस 300, और ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, नेगेटिव में कोई वैल्यू आएगी, और दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है कैलकुलेट कर लेते हैं यार। माइनस 281, ठीक है, 0.3 जूल्स। तो ये हो जाएगा हमारा डेल यू, और ये हमारा वर्क डन भी है। ठीक है, सिमिलरली हम सिमिलर प्रोसेस से हम डेल्टा एच भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें पता है कि इट इज़ आर ऑफ 277.4 माइनस 300। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस में किया, सिमिलरली यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ओके, अब आता है मेन फंडा डेल्टा एस कैलकुलेट करने में, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ही। अब देखिए हमने क्या बोला कि डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो हो गया 0, ठीक है, पर यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर CV या CP कर दो, CP ln T2/T1 ओके प्लस R ln P1/P2। जैसे मैंने प्रीवियस में बोला था कि तब तो वो 0 आता, पर अब देखते हैं, हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आएगा। ln 277 था ना, 277/300 प्लस R ऑफ ln P1 हमारा 1.2135। ठीक है, ये कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। तो ये आएगा log नेचुरल 1.2315 इंटू 8.314 दैट इज 1.72, और ये हो जाएगा 5/2 इंटू 8.314 log नेचुरल। अब एक बार देखते हैं, log नेचुरल ऑफ 277 डिवाइड बाई 300 इंटू 8.314 into 5/2, so that will come out to be minus 1.65 plus 1.72, that is 0.062 जूल्स पर केल्विन। ठीक है, ये आएगा हमारा डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम यहाँ पर 0 नहीं है, पर अगर आप सिमिलर प्रोसेस से एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ पर वैल्यू जब हम 276 पुट करके देखते हैं, तब ये जो वैल्यू है, तब ये सिस्टम की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, अब मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता है आप कैलकुलेशन में एरर कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि रिवर्सिबल के लिए 0 है तो फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पर डेल्टा एस सिस्टम इरिवर्सिबल है कि 0 नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, तो दीज वर द 4 प्रोसेसेस, और आई होप दैट आपको समझ में आया है कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है। बेसिकली हमें जो भी हमारा कंसेप्ट है, हमने पढ़ा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, वो यूज़ करना है और उसी को यूज़ करके हम जितनी कैलकुलेशंस है वो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।